हम अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे ही व्यापक अर्थ में भाषा कहा जाता है। और जिस भाषा में जितने समान अर्थों वाले शब्द होते हैं वह भाषा उतनी समृद्ध व्यापक होती है। हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा हिंदी में समान अर्थ वाले शब्दों का भंडार है। प्रेम, प्यार, प्रणय, अनुराग, स्नेह, ममत्व, लगन, मोहब्बत, इश्क, आशिकी आदि आपस में एक दूसरे की समानार्थी हैं और साथ ही इनका अपना अपना व्यक्तित्व भी है। हिंदी भारत और विश्व की प्रमुखतम भाषाओं में से है, जिसका विशाल शब्द भंडार और वाक्य रचना इतनी सक्षम है कि वह किसी भी प्रकार के भाव और विचार को प्रकट कर सकती है। इतना ही नहीं, इसकी लिपि देवनागरी संसार की किसी भी भाषा के शब्दों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकती है। साथियों, हिंदी वह भाषा है जिसके वर्ण, शब्द और वाक्य सब नियमों में बंधे हैं। यह हमारे भावों, विचारों, विश्वास, धारणाएं और अनुभूतियों को व्यक्त कर उन्हें बेहतर बनाती हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में हमारे गौरव महात्मा गांधी, बाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस आदि ने इस भाषा के सम्मान और प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़िया भाषी होने पर भी हिंदी के भक्त थे। इस समय से ही हिंदी में व्यवहार करना राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन राष्ट्र प्रेमियों का मानना था कि कोई भी देश तब तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपनी भाषा नहीं बोलता। साथियों, आज के शुभ अवसर पर हम संकल्प लेते हैं, विश्व में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके प्रचार प्रसार के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। विश्व में और अधिक हिंदी को जनप्रिय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।